पढ़े ना पढ़े, फिर जब टाइम कम बचता है तो उसमें होगा क्या। तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये खिलवाड़ है। ऐसे सोचो कि आपके सामने खाना लटक रहा है और जैसे आप कर रहे खाना ऊपर चला गया, फिर आपने मुंह बंद करा, फिर खाना नीचे आ गया। तो बेवकूफ बनाने की ऐसी निंजा टेक्निक है। 25-25 रुपए उगाही करने का एक ऐसा बंदोबस्त सरकार ने बना रखा है कि जब भी भिखारी होती है इस प्रकार के कार्यों पे आ जाती है। तो आयोग को आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार को ये बात पहुंचाओ कि या तो पेट की कॉमन कट ऑफ या इस पेट को बंद करें, क्योंकि इसका कोई लाभ तो अभी तक आया नहीं है। सीधा एग्जाम होता था, बच्चे को पता है 6 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है। चलो नहीं कर रहे तो इसका कॉमन कट ऑफ तो बता दो पहले से। क्या तुम्हें नहीं चाहिए कॉमन कट ऑफ? बाकी और इसमें कुछ नहीं होता। 12th क्लास पास चाहिए, 18 से 40 वर्ष एज होती है। तो इसमें SC ST OBC को 5 साल की छूट। तो ज्यादातर बच्चे कोई ऐसी परेशानी आती नहीं है। पेट 2022 का स्कोर होना चाहिए, लेकिन स्कोर कितना होना चाहिए ये नहीं पता। ये पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा उसके 2 महीने बाद, एग्जाम से 1 महीने पहले। तो फिर से यूपी SSS और लेखपाल की तैयारी करने वाले, लेखपाल बनने का सपना देखने वाले, उन सभी से आग्रह है आप इसकी मांग करो। नहीं तो सब लोग बस आसमान में तारे गिनते रह जाएंगे। 100 गिने, फिर देखे 100 और है ये तो, फिर गिने जी आज दूसरे, तो थोड़ी दूर चले जाओ, फिर एक ने आज आगे। तो इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका और 8085 का रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। मजे की बात सुनो, पता नहीं कौन सी ऐसी इन पे आफत आ रही है, तो कोर्ट ने भी सब कुछ कह दिया। तो ये ऐसे ही है भैया उत्तर प्रदेश में। चलो इसको भी आप झेल लो, लेकिन ये कॉमन कट ऑफ की मांग जरूर करो। बाकी जो इसका सिलेबस है वो ऐसा नहीं है कि कोई मार सिलेबस हो। मैथ, अपना हिंदी, अपनी ये जो जीके होती है उसमें ये ग्रामीण विकास वाला सिंपल टॉपिक है, लेकिन पिछली बार टॉपिकों से हटके पता नहीं क्या क्या, उस बार उसको भी कवर करा के चलेंगे। लेकिन टाइम तो मिले, 3-4-5 महीने की तैयारी का मौका मिले, कट ऑफ क्लियर हो जाए पहले ही, ये अपना कैलेंडर बता दे, तब तो इसका फायदा है। तो आप लोग कॉमन कट ऑफ की एक दिन, जिस दिन पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी तैयारी करने वाले हैं, जिस दिन ये सोच के कि नहीं जी मैं करूंगा, मैं श्रेय लूंगा, जिस दिन ये हटके एक साथ आ गए ना, जैसे आज 10 तारीख है, मान लो आराम से समय लो ना, 2-4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, सारे उत्तर प्रदेश के बच्चे इकट्ठे होके 30-35 लाख बच्चे होते हैं। अगर ये कॉमन कट ऑफ आ गई तब भी 10-15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे इसका। तो आराम से आप कॉमन कट ऑफ ले आओगे। सरकार को भी दिख रहा है 2000, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे तो सही। अब 1 लाख ट्वीट हो जाए, 10 लाख ट्वीट हो जाए, उससे कौन पूछता है। जब ट्वीट होंगे 4-5 मिलियन, 40-50 लाख, तो सबको समझ में आती है कि कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है। शाम तक की सरकार फैसला कर देती है, कॉमन कट ऑफ जारी करो, बच्चा क्यों परेशान है, क्योंकि वोट तो अल्टीमेटली 2024 में तुम ही लोग दोगे ना। तुम्हारे लिए मतलब जो चीजें फायदे की होंगी, कहे भाई अनुचित मांग तो कर दी रहेगी जी, जबरदस्ती हमें नौकरी दे दो या बिना टेस्ट ले दे दो, ये तो कोई मांग नहीं है ना। मांग तो जेन्युइन है ना, क्योंकि भाई आपके साथ ये सच में एक धोखाधड़ी सी है कि कब आया पेट का रिजल्ट, कब होगा इसका, कब आएंगे कब नहीं हो, कुछ पता नहीं बस। और बाकी दुनिया में सरकार की हर चीज का पता होता है, चुनाव का पता है, कौन मंत्री कहां जाएगा उसकी पहले से प्लानिंग। अभी किसी राज्य में अगर अचानक मंत्री जी ने जाने का प्लान बना लिया ना, पूरा प्रशासनिक अमला मंत्री जी के पीछे लग जाएगा, सुपर सक्सेसफुल बना देगा उनके इवेंट को। चाहे मंत्री किसी के ब्याह में शामिल होना आया हो, लेकिन जब एक बेरोजगार गरीब युवा की बात आती है, और सबसे बड़े बेशरम तो युवा है असल में देखा जाए, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से ट्विटर के माध्यम से पहुंचाने तक में हम लोगों को पता नहीं उंगलियों में दर्द होने लगता है। सबका मास्टर कर दे भाई, तुम्हारी बात है ना, तुम्हें अपना समझ नहीं आता कि तुम्हारा 50-60 नंबर है तो कोई 65 भी है तो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है 65 पे दे पाओगे नहीं दे पाओगे। 80 वाले जिसके वो तो क्लियर है कि पैड जिसका 80 वो तो देगा ही देगा, 75 वाला भी जो देगा ही देगा, लेकिन बाकी तो 75 से नीचे वाले को तो पता ही नहीं है कि 75 से ऊपर कितने हैं। मान लो अब 10,000 वैकेंसी है और ये आपके 4 लाख बच्चे भी बुलाते हैं, तो किसको पता कि 4 लाख बच्चों के कितने मार्क्स हैं पैट में। इसलिए आप कॉमन कट ऑफ की डिमांड करो, या फिर इसको हटाओ कि भाई इसे ओपन भर्ती करो, एग्जाम ले लो, ओपन भर्ती कर दो। सरकार के पास और ज्यादा पैसा आएगा, 200 रुपए का फॉर्म कर लो, 300 का कर लो, 400 का कर लो। देखो कमाई सरकार की, लेकिन ये बेशर्मी नहीं कि 25 पहले विज्ञापन जी सब लोग जितनों ने
पैट का स्कोर है वो 2 भरो, फिर हम देखेंगे कि जिसके इतने कट ऑफ थे वो लोग अब मुख्य परीक्षा के लिए। ना कोई डेट है ना कोई रिजल्ट की डेट है, तो ये कोई तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री जी और सरकार सभी से निवेदन है, बच्चे इनके साथ इतने अच्छे मुख्यमंत्री होते हुए अन्याय हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कोई उन तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहा। तो अगर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के एक ही तरीका है ट्वीट, और जो बीच में मंत्री जितने अधिकारी नहीं पहुंचने देंगे तुम्हारी बात। एक ही तरीका है, जब जिस दिन 40-50 लाख ट्वीट हो गए, बेशक तारीख रख लो, ऐसा कोई शनिवार इतवार की जरूरत नहीं, कोई भी रख लो, 20 तारीख रख लो। 20 तारीख आने वाली की, जो 20 तारीख को 20 अप्रैल को यूपी SSC पैट कॉमन कट ऑफ की मांग की जाएगी। लेखपाल के लिए लेखपाल ओपन भर्ती की मांग कमेंट करके तुम बता देना। और इसमें सबको आना पड़ेगा, पूरा उत्तर प्रदेश अपनी मांग करे, क्योंकि इसमें हर एक बच्चा, हर घर प्रभावित हो रहा है। 18 से 40 की एज में कई सारे लोग आते हैं और केवल 12th पास। ये ऐसी भर्ती थी जिनके लिए बचपन से सपना देखते थे लेखपाल दरोगा बनूंगा, अब यही नहीं पता बनूंगा नहीं बनूंगा। भाई कितने साल से हम लोग तैयारी करा रहे, एक भर्ती दिखी है ऑनलाइन में, ये जो 8085 आई थी उसका भी रिजल्ट नहीं है, और बोलने वाले इतने बनते हैं कि हमने ये कर दिया वे कर दिया। तो यूपी SSC की मांग आप जब तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाओगे कोई फायदा नहीं होगा। समझे मेरी बात? यही बताना था भैया, क्योंकि हम भी एकदम अंदर से क्या बोले आपको, क्या मतलब कोई एक तरीके से क्या आपको एश्योरेंस दे, क्योंकि अब तो अलग ही चल रहा है। 8085 तक का रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा मूड खराब हो गई होगा, किसी का भी होगा। वैसे यही आपको बताना था बच्चा, सभी लोग 20 तारीख को यूपी SSC पेट कॉमन कट ऑफ लेखपाल ओपन भर्ती की मांग करो और कमेंट करके जाओ कि हाँ सर हम करेंगे, जिससे कि दूसरों को भी कि भाई तुम बेशक कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल अच्छा एग्जाम है, पैड दिया है तो इसमें आओ, कम से कम ट्वीट ही तो करना, उसके तो कोई पैसे भी नहीं लगते। ब्लू टिक के तो पैसे, फ्री में ट्वीट करने के थोड़े ना ट्विटर पैसे लेता है। 10-10 ट्वीट भी एक ने सेव करके कर दी अपनी मांग के लिए, मुख्यमंत्री जी को टैग करके, तो वो तो मुख्यमंत्री जी के जो खास लोग हैं वो बता ही देंगे ना, जो सरकार के लोग नहीं है। देखो जी ऐसा ऐसा चल रहा है, और देखना मुख्यमंत्री जी अगले दिन ही बैठक लेके आयोग के अध्यक्ष की खिंचाई कर देंगे। सख्ती तो वो करते, बट उन तक बात तो पहुंचे, यही आपको बताना था।